आज ना हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ कुछ स्पेसिफिक पर्सन के लिए काम करता है। मेरे लिए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। अरे यार, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में तो यकीन करते हो क्योंकि आप दूसरों की सक्सेस स्टोरी देखते हो और आपको यकीन है कि हाँ ये काम कर रहा है, लोगों को तो फ़ायदा मिल रहा है। बट आपके अंदर फीलिंग है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए काम नहीं कर रहा है। तो उन लोगों से मेरा ये सवाल है कि आखिर आपने क्या किया है? आपने क्या किया लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपने डिज़ायर को पूरा करने के लिए? आपने कौन सी टेक्निक अप्लाई करी, क्या किया? तो आपका जवाब होगा कि मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ये टेक्निक ट्राई करी थी, मुझे रिजल्ट नहीं मिला। फिर मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दूसरी टेक्निक ट्राई करी, मुझे फिर भी रिजल्ट नहीं मिला। फिर मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तीसरी टेक्निक ट्राई करी, मुझे फिर भी नहीं मिला। इस टाइप से मैंने बहुत सारी टेक्निक्स ट्राई कर दी पर मुझे तो कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर आप कैसे बोल रहे हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है? आप विजुलाइज करो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। अरे यार, थोड़ा सब्र रखो। अपने आप को देखो कि आप क्या कर रहे हो। आपने पहली टेक्निक लगाई, आपको रिजल्ट नहीं मिला, आपके अंदर नेगेटिविटी आ गई। आपने उसी नेगेटिविटी के साथ फिर से दूसरी टेक्निक लगाई, फिर भी रिजल्ट नहीं मिला, आपके अंदर और नेगेटिविटी आ गई। अब आप और ज़्यादा नेगेटिव हो गए। आपने फिर से तीसरी टेक्निक अप्लाई कर दी उसी नेगेटिविटी के साथ और फिर से आपके पास वही नेगेटिव रिजल्ट लौट के आ गए। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है? लाइक्स अट्रैक्ट लाइक। अगर आप नेगेटिव है तो आप नेगेटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट करोगे। देखो, मेरे पास ना एक दो कमेंट आए कि मैंने बहुत सारी टेक्निक ट्राई कर ली, मेरा स्पेसिफिक पर्सन तो मैनिफेस्ट हो ही नहीं रहा है, वो बंदा तो मुझे मैसेज ही नहीं कर रहा है। तो अरे आपने उसको मैनिफेस्ट करने के लिए क्या किया है? आप तो उसके पीछे पीछे भागे जा रहे हो, आप तो उसको चेस करे जा रहे हो, उसके पीछे पीछे आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ा कर रख दी है। उसने आपको एक नंबर से ब्लॉक कर दिया तो आप किसी और के मोबाइल में उसकी व्हाट्सअप डीपी देख रहे हो, ये चेक कर रहे हो कि वो कब ऑनलाइन है, कब ऑफलाइन है, उसका लास्ट सीन कब है, वो मुझे कब अनब्लॉक करेगा। उसने आपको इंस्टा पे ब्लॉक कर दिया, आपने फेक आईडी बना ली, उसको फॉलो रिक्वेस्ट कर दिया उसके पोस्ट देखने के लिए। आप हर जगह तो उसको फॉलो कर रहे हो। आप रात को सैड सॉन्ग सुन रहे हो। आप तो उसके पीछे इतने पागल हो कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की पूरी धज्जियाँ उड़ाकर बैठे हो। तो फिर कैसे मैनिफेस्ट होगा? चलो इस बात को ऐसे समझो। एक इंसान को आप कई सालों से टॉर्चर कर रहे हो, एक इंसान को आप हमेशा रुला रहे हो, एक इंसान को आप हमेशा कोसते रहते हो कि तुम इतने बुरे हो, तुम किसी लायक नहीं हो, तुम किसी भी चीज़ को डिज़र्व नहीं करते हो। आप उस इंसान को बार बार बोल रहे हो तुम अच्छे नहीं दिखते हो, तुम्हारे बाल अच्छे नहीं हैं, तुम खूबसूरत नहीं दिखते हो, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है, तुमसे कोई प्यार नहीं करता है। आप उस इंसान को बार बार ये बोले जा रहे हो। फिर आप उस इंसान के पास अपना कोई काम लेकर गए कि भाई ये ले मेरा ये काम कर दे। क्या वो इंसान आपका काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप उसको इतने सालों से प्रताड़ित कर रहे हो, आप इसको इतने सालों से तकलीफ दे रहे हो, आप उसको इतने सालों से रुला रहे हो, आप उसकी वैल्यू नहीं करते हो, आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हो, तो वो आपका काम कैसे करेगा? जी हाँ, ये सबसे बड़ी मिस्टेक आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कर रहे हो। वो इंसान और कोई नहीं, आपकी अंतर आत्मा है। आप खुद हो वो इंसान। आपकी आत्मा ही आपका भगवान है, आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपका भगवान है। तो यार, सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करो। अपने आप को नीचा मत दिखाओ कि आप किसी चीज़ के लायक नहीं हो। अपनी वैल्यू करो। आप बहुत लायक हो, आप बहुत वैल्यूबल हो। वो इंसान आपके पीछे दौड़ा हुआ आएगा। पहले अपने आप की वैल्यू करना तो सीख जाओ, अपने आप से प्यार करना तो सीख जाओ, अपने आप की रिस्पेक्ट तो करो, अपने आप को डिज़र्विंग तो समझो कि हाँ मैं डिज़र्व करता हूँ। इच्छा है कि मेरे पास लाखों रुपए आए हर महीने और अपने आप को सोचते कि मैं इसके लायक नहीं हूँ, मैं इतने पैसे डिज़र्व ही नहीं करता हूँ, मैं तो बचपन से गरीब फैमिली में पैदा हूँ, मेरे पास इतने पैसे कैसे हो सकते हैं? तो आप क्या डिज़र्व करोगे उस चीज़ के लिए? अगर आपको किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना है तो आपको अपनी वाइब्रेशन उस चीज़ की वाइब्रेशंस के बराबर ले जानी पड़ेगी। आपको अपने आप को ऊंचा उठाना पड़ेगा। पर आप तो रोज़ अपने आप को नीचा दिखा रहे हो, रोज़ अपने आप वाइब्रेशंस और नीचे लेते जा रहे हो। आप उस इंसान के आगे इतना पागल हो कि आपकी कोई वैल्यू नहीं उस इंसान के आगे। आपके लिए सब कुछ वही है, वो मिल जाएगा तो दुनिया की सारी खुशियाँ मिल जाएगी। हम तो कोई मायने ही नहीं रखते, बस वो इंसान चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए, भले उसके पाँव में भी क्यों ना हमारा नाक रगड़ना पड़े, पर फिर भी हमको वही इंसान चाहिए। ऐसे काम नहीं चलेगा। हमें अपने आप की रिस्पेक्ट करनी होगी। आपको सेल्फ लव को फॉलो करना होगा। सेल्फ लव को फॉलो करने से सिर्फ ये मतलब नहीं कि आप मिरर के सामने जाकर खड़े हो जाएं, बोले आई लव यू, आई लाइक यू, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत प्यारे दिखते हो। अरे सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, शब्दों से कुछ नहीं होता है। शब्द तो मतलब सिर्फ हमारी बोलने की तकनीक है, उनके अंदर फीलिंग होनी चाहिए। अपने आप की वैल्यू करो, अपने आप को फील करो। यार तुम हो, तुम बहुत मायने रखते हो, तुम बहुत पावरफुल हो, तुम ही सर्वशक्तिमान हो, तुम ही भगवान हो। तुम इस दुनिया में सब
सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो, तुम जैसा चाहोगे वैसा का वैसा इस दुनिया में होगा। तो अपनी इस पावर को पहचानो, अपने आप को बहुत वैल्यू करो, अपने आप की बहुत वैल्यू करो, तुम बहुत स्ट्रांग हो। ये सबसे बड़ा वीक पॉइंट है कि आप अपनी वैल्यू नहीं करते हैं, आप अपने रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं बोलना है कि मैं खूबसूरत हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, उस चीज़ को फील करना है कि हाँ मैं स्ट्रांग हूँ। क्योंकि जो मैनिफेस्ट होती है, हमारी फीलिंग्स मैनिफेस्ट होती है, हमारे शब्द मैनिफेस्ट नहीं होते हैं। जिस भी चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे हो उसके बराबर अपनी वाइब्रेशंस को हाई करो, तब आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाओगे। अपने आप को एक चैलेंज दो, कम से कम 15 दिन के लिए सेल्फ लव को सुबह शाम दिन के 3 टाइम फॉलो करो। अपने आप को हील करो, होपोनेपो प्रेयर को फॉलो करो, अपने आप को माफ़ करो। जो भी गलतियाँ आपने पास्ट में करी है उन गलतियों को पकड़कर अपने आप को बार बार मत कोसो कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने कल ऐसा किया था इसलिए आज तुमको ऐसा भुगतना पड़ रहा है। उन गलतियों को पीछे छोड़ दो, उन गलतियों के लिए अपने आप को माफ़ कर दो और अब बस आगे की ओर बढ़ो। अपने आप को प्यार करो यार, अपनी रिस्पेक्ट करो, बहुत इंपॉर्टेंट हो तुम। तो कुछ दिनों के लिए एक चैलेंज लो, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ लव को फॉलो करो और फिर देखो कोई सी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगाओ, सिर्फ विजुलाइज ही कर लो। तुम्हारा गोल देखो कैसे मैनिफेस्ट होगा, कैसे तुम्हारी डिज़ायर तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाएगी। बट उसके पहले उस मैनिफेस्टेशन के लिए आपको अपने आप को उस लायक बनाना होगा, आपको उसकी वाइब्रेशंस के बराबर जाना होगा। ये रही पहली बात। अब आते हैं हम दूसरी चीज़ पे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो फेक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबके लिए काम करता है, सिर्फ मेरे लिए काम नहीं कर रहा है। क्यों ब्लेम कर रहे हो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को? आपने ऐसा क्या किया उसके लिए? लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए आपने क्या किया है? रात को जब आप सोते हैं तब आप अफर्मेशंस दे रहे हैं कि मेरा बॉस बहुत अच्छा है, मेरा बॉस मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, मेरे बॉस ने मुझे हाइक दे दिया, मेरी सैलरी बढ़ गई, मेरे बॉस मेरे काम की तारीफ़ करता है। ये अफर्मेशन जब आप घर पे थे आपने बोली। अगले दिन आप सुबह उठ के ऑफिस गए, वहाँ आपका कोई कलीग मिल गया, आप उसके साथ चाय पी रहे और वहाँ आपने शुरू कर दी अपने बॉस की चुगली कि देखो बॉस कितना ख़राब है, बॉस उस इंसान को कितना अच्छा ट्रीट कर रहा है जबकि वो अच्छा काम नहीं कर रहा है, हम इतने मेहनत कर रहे हैं पर हमारे काम की कोई वैल्यू नहीं है, हमारे काम को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है, सिर्फ उसी के काम को देखा जा रहा है। हम मेहनत कर रहे हैं, उसको फ्री फोकट में सब कुछ मिल रहा है, उसको तो अप्राइजल मिल गया, हमें कुछ नहीं मिला, जबकि हम मेहनत कर रहे हैं। वहाँ जाके आपने शुरू कर दी नेगेटिविटी। पर घर आके फिर से हम बोलेंगे अफर्मेशंस। तो क्या आपको लगता है आप मैनिफेस्ट कर पाओगे? क्योंकि जब आप बुराई कर रहे हो तो आपकी फीलिंग ना 100% एकदम बहुत अच्छे से, जब हम बुराई करते ना पूरे दिल से बुराई करते हैं, बट वहीं जब हम अफर्मेशंस बोलेंगे तो पूरे दिल से हम अफर्मेशंस नहीं बोल पाएंगे। सेम इसी तरह से घर का सिचुएशन देख लो। हम हमारी सासू माँ को सुबह उठ के अफर्मेशंस दे रहे हैं, मेरी सास इतनी अच्छी है, मेरी सास इतनी बढ़िया है, मेरी सास मुझे इतने प्यार से रखती है, मेरी सास मेरे काम में हेल्प करवाती है, सब कुछ करती है। फिर थोड़ी देर के बाद सास से मिले, फिर वही गुस्सा आ गया, फिर वही नेगेटिविटी आ गई, देखा सास ने ये काम नहीं किया, फिर से हम बुरे हो गए, मेरी सास तो कुछ नहीं करती है, मेरा बिल्कुल साथ नहीं देती है, मुझे बिल्कुल हेल्प नहीं करवाती है। तो वो जो चीज़ हम करते हैं वो ज़्यादा फीलिंग के साथ करते हैं, ना कि वो जो अफर्मेशंस हम बोलते हैं वो ज़्यादा फीलिंग के साथ बोलते हैं। इसलिए वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है जो हम नहीं चाहते, रेदर देन जो हम चाहते हैं उसके बजाय। तो ये चीज़ बहुत मायने रखती है कि आप नेगेटिव लोगों से दूर रहो यार। हमें कुछ ना कुछ तो खोना पड़ेगा ना, तभी हम पा पाएंगे ना। तो ऐसे लोगों से दूर रहो। भले आप बुराई नहीं कर रहे हो बट आप किसी ऐसे इंसान के पास बैठे हो जो दूसरों की बुराई कर रहा है, जिसके थॉट्स नेगेटिव है, तो वो इम्पैक्ट आपके माइंड के ऊपर करता है। सेकंड चीज़, हम क्या कर रहे हैं, हमें पता है कि रात को हम जो भी विचार लेकर सोएंगे वो पूरी रात भर हमारे दिमाग में चलेगा और बहुत आसानी से हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगा। ये जानने के बावजूद हम सैड सॉन्ग लगाकर सोते हैं, हम क्राइम वाली मूवीज़ देखते हैं, हम वेब सीरीज़ देखते हैं, हम नेटफ्लिक्स देखते हैं, हम दुनिया भर की न जाने क्या क्या से गंदी दुनिया भर की चीज़ें हम देखते हैं। ये सच हम जानते हैं कि जो भी हम रात को देखेंगे वो हमारे माइंड में चलेगा, और फिर भी उसके बावजूद ये जानने के बाद भी हम वही की वही गलती कर रहे हैं और फिर ब्लेम कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम नहीं कर रहा है। अरे आपको इस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा, बलिदान देना पड़ेगा, आपको ये क्राइम वाली वेब सीरीज़ ये सब देखना बंद करना पड़ेगा। मैंने न जाने कितने टाइम से कोई क्राइम वाली वेब सीरीज़ नहीं देखी। मुझे पहले बहुत शौक था इन टाइप की वेब सीरीज़ देखने का, बट जब से मैंने इस चीज़ को समझा है ना कि ये सब चीज़ें हमारे माइंड पे कितना असर करती है, हमारी लाइफ में कितना असर करती है, मैंने इन सब चीज़ों को देखना छोड़ दिया है। मैं अब वेब सीरीज़ नहीं देखती हूँ। देखती हूँ मुझे ऐसी कॉमेडी वाली जिसमें सब कुछ अच्छा हो, पॉजिटिव हो, ऐसी चीज़ें मैं देखना प्रीफर करती हूँ। मैं कभी भी क्राइम वाली चीज़ें नहीं देखती हूँ क्योंकि ये चीज़ें हमारे ऊपर बहुत इफेक्ट करती है, बहुत इम्पैक्ट करती है। एक एक थॉट पूरी पूरी रात हमारे दिमाग में चलता है। सैड सॉन्ग सुनते हैं, उसके सैड लिरिक्स, गाने ऐसे ही होते हैं, उसने मुझे छोड़ दिया, वो मुझे छोड़ के चला गया। आप सुनते होंगे ना लिरिक्स, तो यार वही होता है आपके साथ। आप
स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करने के लिए आपने सुबह अफर्मेशंस दी, आपने मेडिटेशन किया, पर रात को आप सैड सॉन्ग लगाकर सो गए, तो क्या यार कैसे काम करेगा? सैड सॉन्ग तो बड़ी फीलिंग के साथ सुनते हैं हम, बड़ा एंजॉय करते हैं, तो कैसे मैनिफेस्ट कर पाएंगे हम मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे ना। तो हमें ये चीज़ें छोड़नी है। फिर सेकंड चीज़, सुबह उठ के ही मोबाइल देखेंगे, व्हाट्सएप के मैसेजेस चेक करेंगे, या फिर न्यूज़पेपर लेके बैठ जाएंगे और उसमें पढ़ेंगे दुनिया भर की नेगेटिव चीज़ें। दुनिया इतनी बुरी है, इतना क्राइम हो रहा है, दुनिया में ये हो रहा है, वहाँ पर रेप हो गया, वहाँ पर आग लग गई, वहाँ पे इतने लोग मर गए, ये मर गए, वो हो गया, दुनिया भर की चीज़ें, सभी की सभी नेगेटिव चीज़ें आपने सुबह उठकर ही अपने माइंड के अंदर फील करना शुरू कर दिया। तो फिर अब हमारा दिन तो बुरा जाना ठीक है ना। सुबह उठकर ही आपने फील कर दिया नेगेटिव चीज़ के अंदर। ऐसा होता है ना, किसी मशीन के अंदर आप जो फिट कर दोगे वही बाहर निकलेगा। तो सुबह उठ के हमने हमारे दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव चीज़ें फिट कर दी, तो अब दिन भर वही की वही चीज़ें हमें वापस मिलनी है। जैसा आप बीज लगाओगे वैसा ही तो आपको पौधा मिलने वाला है। तो हमें इस टाइप की चीज़ों को भी इग्नोर करना है। ये सब जो हमारी ज़िंदगी की जो इन्जॉय देते हैं ना हमें वेब सीरीज़ वगैरह, ये तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं पावरफुल मैनिफेस्टर बनूँ, तो इन सब चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये माइंड पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। एक और चीज़, हम अपने आप के छोड़ के पूरी दुनिया की मदद करते हैं। अगर हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता है, हमारा कोई फ्रेंड मुसीबत में है, तो हम सीधे जाके उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताएंगे, 10 सीक्रेट के बारे में बताएंगे। बट क्या हम खुद हमारी लाइफ में इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं? क्या आप डेली ग्रेटिट्यूड फॉलो करते हैं? क्या आप डेली ग्रेटिट्यूड देते हैं? क्या आप डेली ग्रेटिट्यूड जर्नल लिख रहे हो? क्या आप डेली अफर्मेशंस बोल रहे हो? नहीं, हम एक वीक में एक बार कुछ करेंगे, फिर उस चीज़ को छोड़ देंगे, फिर दूसरे वीक में उठाएंगे। हम चीज़ों को इतनी दूर दूर ले जाके कर रहे हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस लेवल पे आ ही नहीं पा रहा है, हमारी वाइब्रेशंस उस लेवल पर आ ही नहीं पा रही है, और हम डायरेक्टली ब्लेम करे जा रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को। कुछ काम ही नहीं कर रहा है, कुछ काम ही नहीं कर रहा है। अरे आप उसको काम करवाने के लिए आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो आप? थर्ड चीज़, किसी भी चीज़ के पीछे नेगेटिव तरीके से पड़ जाना। ये कब होगा, ये कब होगा? आज मैंने मैनिफेस्टेशन टेक्निक 555 आज लगा दी है, 5 दिन होंगे तब तक तो आप इतने बेचैन हो जाओगे कि ये कब होगा, ये कब होगा, ये कब होगा। आप जब यूनिवर्स को मैसेज दे रहे हो, लेक वाली फीलिंग आप दे रहे हो कि ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, और आपकी वही फीलिंग वापस मैनिफेस्ट हो रही कि ये काम नहीं हो रहा है, तो बहुत ज़रूरी है कि आपकी डिज़ायर से थोड़ा कम लगा हो। आपको आपकी डिज़ायर से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना पड़ेगा, तभी आप उसको मैनिफेस्ट कर पाओगे। और एक और चीज़, हमें जो चाहिए हम उस पर फोकस नहीं करते, हमें जो नहीं चाहिए हम उसके ऊपर फोकस करते हैं। हमें क्या चाहिए? हम स्कूल में टॉप करना चाहते हैं, 95% बनाना चाहते हैं, पर क्या सोचते रहते हैं? हमारे अंदर डर है, क्या हो गया अगर मेरे 95 से कम परसेंट बन जाएंगे? क्या होगा अगर मुझे सब्जेक्ट में कम नंबर मिल गए? क्या हो गया अगर मैं फेल हो गया? क्या हो गया अगर मैं एग्ज़ाम के दिन टाइम पे नहीं उठ पाया? क्या हो गया अगर मुझे याद नहीं रहा? क्या हो गया अगर एग्ज़ाम के टाइम पे मैं बीमार हो गया? मैं अपनी फैमिली को कैसे फेस करूँगा? मैं ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। करते हैं ना, हम सबको चाहिए कि शादी के बाद बहुत अच्छा हस्बैंड मिले, एक बहुत अच्छा लवर मिले, बट हम क्या सोचते हैं? क्या होगा अगर मेरी सासू माँ ऐसी होगी? क्या होगा अगर वो मुझे अच्छे से नहीं रखेंगे? हम वो सब नेगेटिव चीज़ें जो हमारी लाइफ में होने नहीं वाली है, उन सबको पूरी तरह से विजुलाइज कर लेंगे और फिर हम उनको खुद ही मैनिफेस्ट कर देंगे। मैंने मेरे लाइफ में, जब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं पता था, मैंने बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें सोची और मैंने अपने लाइफ में उनको न जाने कैसे कैसे मैनिफेस्ट कर लिया। मैं सिर्फ आपका नहीं बोलती हूँ, मैंने खुद ने अपने लाइफ में बहुत गलतियाँ करी और मैंने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। मैंने अपने माइंड में ऐसे ऐसे सिनारियो क्रिएट किए अपने लाइफ में जिनको मैं आज तक झेल रही हूँ, क्योंकि वो सिनारियो मैं एक बार क्रिएट कर चुकी हूँ, तो वो तो मैनिफेस्ट होना ही है। क्योंकि जब इंसानी दिमाग ऐसा है कि नेगेटिव चीज़ें जब हम सोचते हैं ना, तो हमारी फीलिंग इतनी यार बढ़ जाती है हमारी, तो वो चीज़ बहुत अच्छे से सोच लेते हैं। पर हम अपने बारे में क्या अभी सोचा है रात को? अगर आप अपने बारे में अच्छा सोचने की कोशिश करोगे तो बहुत मेहनत लगेगी, बट आप अपने बारे में बुरा सोचने की कोशिश करोगे तो एकदम फटाफट फटाफट हम बहुत अच्छे से सोच लेते हैं कि उसने हमारे साथ बुरा किया, ये बुरा हो रहा है, वो बुरा हो रहा है, बट अच्छा सोचने में बहुत टाइम लगता है। तो यार गाइस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, हम कहीं ना कहीं मिस्टेक्स कर रहे हैं। अगर आप ये बोल रहे हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, तो वो काम कर रहा है। कैसे? आप उस टाइप से नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर सेकेंड हर पल काम करता है आपके साथ। जो भी हुआ, जो भी हो रहा है, जो भी आगे होगा, ये सब आपने ही क्रिएट किया, ये सब आपने ही बनाया। आप ही रियल क्रिएटर हो, आप ही सुप्रीम पावर हो, आप ही भगवान हो। अपनी वैल्यू करो, अपने आप से प्यार करो, अपने आप को सक्सेसफुल बनाओ। आई होप मैं आपकी हेल्प कर पाई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।